हेलो, गुड मॉर्निंग छात्रों। आरके पीजी साइंस कॉलेज कालवाड़ जयपुर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है साथियों। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियोस में अध्ययन किया है, बीए थर्ड ईयर का द्वितीय प्रश्न पत्र और विषय हिंदी साहित्य और निबंध शैली से जो आपके 6 निबंध आपके दूसरे प्रश्न पत्र में आए हुए हैं, उनमें से बाकी के सब निबंधों की हमने निबंधों का अध्ययन करवा दिया है आपको पिछले वीडियोस में। अब हम करवा रहे हैं आपको निबंध नंबर 6, उसका चौथा क्वेश्चन आपको करवाने जा रहे हैं। बाकी के और जो क्वेश्चन है इससे पहले के पिछले वीडियोस में दिए गए हैं, जिनका अध्ययन आपको करने को मिल जाएगा वीडियोस में, देख लेंगे आप। और अभी हम ले चलते हैं आपको क्वेश्चन नंबर, जैसा कि हमने पिछले वीडियोस में भी बताया हुआ है, ये निबंध जो है ना ललित शैली की भावात्मक रचना है। और इस निबंध के माध्यम से साथियों जो पंडित विद्यानिवास मिश्र जो इसके लेखक हैं, इन्होंने इसमें राम के चरित्र के माध्यम से समकालीन जीवन की व्यथा वेदना का भी निरूपण किया है। तो बच्चों यह एक श्रेष्ठ और विचारात्मक निबंध है। और अब हम चलते हैं चौथे क्वेश्चन पे। तो देखेंगे बच्चों इसमें क्या पूछा जा रहा है आपको। चौथे क्वेश्चन में हिंदी निबंध के क्षेत्र में पंडित विद्यानिवास मिश्र का स्थान निर्धारित करते हुए उनके निबंधों का वर्गीकरण कीजिए। इन्होंने 4-5 प्रकार के जो निबंध लिखे हैं, उन निबंधों का वर्गीकरण करके देना है और उनका अध्ययन करना है। और उसमें जहां इनका आया है क्वेश्चन में स्थान निर्धारित करते हुए इनका स्थान भी बताना है कि इससे पहले भी कौन कौन से निबंधकार हुए हैं और अब इनका कौन से स्थान पर नाम है। तो बच्चों ले चलते हैं आपको उसी की तरफ, सामान्य परिचय की ओर ले चलते हैं। तो पंडित विद्यानिवास मिश्र का जो स्थान है उसको निर्धारित करते हुए बात करते हैं। तो सामान्य परिचय की बात करते हैं बच्चों। जैसा कि हिंदी निबंध विधा के साहित्यकारों में पंडित विद्यानिवास मिश्र एक बहुमुखी प्रतिभा संपन्न व्यक्तित्व हैं। इनकी रचनाओं में शास्त्रीय वैभव और लोक संस्कृति का अनूठा संगम दिखाई देता है। मिश्र जी के वैयक्तिक निबंध किसी एक केंद्रीय भावना पर आधारित होने के कारण गद्य काव्य की तरह रोचक एवं मनोरंजक हैं। इसमें आत्म प्रकाशन के लिए पर्याप्त स्थान होने से लेखक अपनी बात कहते हुए पाठकों के साथ रागात्मक संबंध स्थापित कर लेता है। तो बच्चों ऐसे वैयक्तिक निबंधकारों में जो ललित निबंध लेखकों में मिश्र जी का स्थान कहाँ पर है देखेंगे आप। मिश्र जी से पूर्व यानी उनसे पहले भी 3 नाम लिए गए हैं जो ललित शैली से संबंधित हैं और भावात्मक निबंधों के लेखक हैं। तो आप देखेंगे वो 3 निबंधकार कौन है बच्चों, देखेंगे आगे। वो 3 निबंधकार हैं आपके। पहले तो है बाबू गुलाब राय, जिनका नाम आपने बखूबी आराम से सुना होगा और पहले भी आपने इनके बारे में पढ़ा होगा। बाबू गुलाब राय के बारे में इनके बहुत ही रोचक निबंध हैं। और दूसरे हैं श्री पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी और तीसरे हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो ये तीनों ही लेखक जो निबंधकार जो हैं साथियों, इनसे पूर्व के ही हैं। इन्होंने भी बहुत ही रोचक और भावात्मक कई प्रकार की शैलियों से ओतप्रोत निबंधों की रचना की है। तो आप देखेंगे कि ये अब कौन से स्थान पर आ गए हैं। पंडित विद्यानिवास मिश्र चौथे स्थान पर, क्योंकि इनसे पहले भी ये 3 जो साहित्यकार हैं, निबंधकार हैं, इनके नाम जो बहुत ही प्रतिभा संपन्न व्यक्तित्व के धनी थे, उनके नाम आए हुए हैं। तो अब हम बात करेंगे आपसे मिश्र जी के निबंधों का वर्गीकरण। तो हम ले चलते हैं आपको निबंधों के वर्गीकरण की ओर ले चलते हैं, चर्चा करते हैं आगे। तो साथियों देखेंगे आगे, जैसा कि निबंधों का वर्गीकरण, तो पंडित विद्यानिवास मिश्र के निबंधों का वर्गीकरण, जैसे कि इनके निबंधों को हम 5 भागों में विभाजित कर सकते हैं साथियों। तो पहला नंबर इनका भावात्मक निबंध, दूसरा है विचारात्मक निबंध, तीसरा है समीक्षात्मक निबंध और चौथा है वर्णनात्मक निबंध
पांचवा है संस्मरणात्मक निबंध। तो साथियों इनके निबंधों को 5 भागों में विभाजित किया जा सकता है और इन निबंधों के अंतर्गत और कौन कौन से किस किस प्रकार के निबंध आते हैं उनके बारे में अभी हम चर्चा करेंगे, अध्ययन करवाएंगे आपको। तो आगे आप देखेंगे इसमें जैसा कि मिश्र जी के निबंधों का जो वर्गीकरण है साथियों, मिश्र जी ने अधिकतर ललित निबंध लिखे हैं और आपने निबंध एक ओर तो सामाजिक विनोदमयी प्रवृत्ति से परिपूर्ण वैयक्तिक निबंधों की कोटि में इनके निबंध आते हैं और दूसरी ओर देखा जाए तो आंचलिक भाषाओं में प्रयुक्त शब्दों के अंतर्गत विद्यमान विविध अर्थों की अभिव्यंजना शैली की विवेचना करने वाले भाषा संबंधी सृजनात्मक समीक्षा के द्योतक समीक्षात्मक निबंधों की कोटि में आते हैं। तो बच्चों आगे देखेंगे आप, इसमें जो है ना इनके निबंधों को जैसे कि हमने बताया अभी आपको 5 भागों में बांट सकते हैं। तो सबसे पहले हम आपको ले चलते हैं भावात्मक निबंध की ओर। भावात्मक निबंध, तो पहले निबंध की बात करते हैं, इसमें किस किस प्रकार के निबंध आते हैं देखेंगे आप आगे। तो इसमें जो है ना जैसे देखा जाए तो व्यक्ति प्रधान या जिनको कहें व्यक्तिक निबंध, ये व्यक्ति प्रधान या व्यक्तिक निबंध जो है बच्चों ये सब भावात्मक निबंध के अंतर्गत ही आते हैं। तो जिनमें कुछ के नाम हम आपको अवगत करवा देते हैं, जैसे कि आंगन का पंछी, फूल तब पात, नया दौर, ये विपत गाएं और दिए बाती का मेल, बनजारा मन, हिमालय प्रभृति निबंध आदि। इस प्रकार के निबंध हैं जो व्यक्ति प्रधान निबंध की श्रेणी में आते हैं बच्चों और ये इसी भावात्मक निबंध के अंतर्गत इस प्रकार के निबंध आते हैं। तो आप देखेंगे अब हम चलेंगे आपको ले चलेंगे दूसरे निबंध की ओर, जैसे विचारात्मक निबंध। नंबर 2 विचारात्मक निबंध। तो विचारात्मक निबंध में किस प्रकार के निबंध आते हैं वो भी हम आपको अध्ययन करवाएंगे। देखेंगे आप दूसरे नंबर के निबंध को, विचारात्मक निबंध में किस किस प्रकार के निबंध आते हैं। तो इसमें बच्चों देखेंगे अभी आगे, इसके अंतर्गत जो है चिंतन मनन को स्वस्थ परंपरा के साथ बौद्धिकता का प्राधान्य भी विद्यमान है और नई पीढ़ी की बेचैनी, इसमें जिस प्रकार का जो निबंध आते हैं वो है नई पीढ़ी की बेचैनी, भारतीय संदर्भ, राष्ट्रभाषा की समस्या और युद्ध और व्यक्तित्व आदर्शों का द्वंद्व। ये इस प्रकार के निबंध हैं साथियों जो चिंतन मनन को स्वस्थ परंपरा के साथ बौद्धिकता का प्राधान्य भी इन निबंधों के अंदर विद्यमान है। जो साथियों ये सभी निबंध जो है अभी जो आपको बताए गए हैं ये सभी विचारात्मक निबंधों के अंतर्गत आते हैं, जिसमें चिंतन मनन से संबंधित निबंधों का विश्लेषण किया गया है और उसी प्रकार के निबंध इसके अंतर्गत दिए गए हैं। तो अब हम चलेंगे साथियों तीसरे निबंध की ओर। तीसरा निबंध है आपका समीक्षात्मक निबंध। तीसरे नंबर का निबंध है समीक्षात्मक निबंध। तो बच्चों देखेंगे समीक्षात्मक निबंध में किस प्रकार के निबंध आते हैं, तो हम उसकी भी चर्चा करेंगे आपसे। समीक्षात्मक निबंध में बच्चों जैसे कि रीति विज्ञान, परिधि और प्रयोजन, काव्य भाषा और काव्येतर भाषा और सादृश्य विज्ञान, काव्य भाषा का गठन और अब साभिप्राय प्रचलन है। तो इसके बाद देखा जाए तो कुछ और भी हैं इसके निबंध, जैसे कि प्रलय की छाया, राम की शक्ति पूजा, असाध्य वीणा, इस प्रकार के ये सभी निबंध जो हैं बच्चों वो समीक्षात्मक निबंधों की श्रेणी में आते हैं और इन्होंने इस प्रकार की रचना बहुत ही समृद्धशाली रचना की है समीक्षात्मक निबंधों की। तो ये जो निबंध आपको बताए गए हैं ये सभी किसमें आते हैं, समीक्षात्मक निबंधों की श्रेणी में आते हैं। अब हम आपको ले चलेंगे बच्चों नंबर 4 वर्णनात्मक निबंध। वर्णनात्मक निबंधों में किस प्रकार के निबंध आते हैं वो भी आप जानेंगे और उनका भी अध्ययन करवाएंगे आपको। तो देखेंगे आप वर्णनात्मक निबंधों की ओर ले चलते हैं आपको।
दर्शनीय स्थानों, तीर्थों, यात्राओं, मेले, तमाशों आदि से संबंधित निबंधों की रचना की गई है। जैसे कि संस्कृति की पाषाणी के साथ साथ मलय के अंचल आदि में ये सभी निबंध जो है ना, मलय का अंचल और संस्कृति की पाषाणी, ये इसी कोटि के निबंध हैं। कौन सी कोटि के? वर्णनात्मक निबंध की कोटि के। तो बच्चों, मिश्र जी ने विविध विषयों पर अपनी लेखनी चलाकर हिंदी निबंध साहित्य को समृद्ध बनाया है। और शुक्ल युग के प्रमुख निबंधकार जो हैं वो हैं बाबू गुलाब राय। बाबू गुलाब राय ने साथियों निबंध लेखन कार्य द्विवेदी युग से ही प्रारंभ कर दिया था और इन्होंने उच्च कोटि के अनेक वैयक्तिक निबंध लिखे हैं। साथ ही आत्मकथा का पुट, हास्य विनोद व व्यंग्य की सजीवता के साथ साथ विद्यमान है। व्यवहारिक व्यंग्यात्मक शैली में ऐसे निबंधकारों में साथियों गुलाब राय जी अग्रगण्य हैं। और मिश्र जी के निबंधों में देखा जाए तो इनके पूर्ववर्ती निबंधकारों के कुछ न कुछ गुण देखने को मिलते हैं, परंतु इनके ललित निबंधों पर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का गहरा प्रभाव पड़ा है। मिश्र जी के ललित निबंध विषय, दृष्टिकोण, शैली एवं भंगिमा की दृष्टि से अद्वितीय हैं। तो बच्चों, मिश्र जी के निबंध आधुनिक जनजीवन में व्याप्त विसंगतियों को अभिव्यक्त करने में पूर्ण सशक्त एवं समर्थ हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि इस प्रकार के निबंध किस श्रेणी में आते हैं। अब हम आपको ले चलते हैं बच्चों पांचवें निबंध की ओर कि पांचवें निबंध में संस्मरणात्मक निबंध, इसमें किस प्रकार के, किस कोटि के निबंध आते हैं। अभी तक हमने अध्ययन 4 प्रकार के निबंधों का किया है बच्चों। अब हम 5वें पे ले चलते हैं आपको। तो आप देखेंगे कि मित्र एवं साहित्य साधकों के जीवन की मधुर स्मृतियां इसमें विद्यमान हैं। और हिमालय ने, जैसे कि हिमालय ने उन्हें बुला लिया, हिंदी की अपराजेय योद्धा, और भाई की प्रधानता, भाई की कल्पना तत्व की प्रधानता, भैया की कल्पना तत्व की प्रधानता। ये जो निबंध हैं, जैसे हिमालय ने उन्हें बुला लिया, हिंदी के अपराजेय योद्धा और भैया कल्पना तत्व की प्रधानता, तो ये सब क्या है? ये सभी निबंध संस्मरणात्मक निबंध के अंतर्गत आते हैं। तो इनके 5 प्रकार के जो निबंध थे साथियों, वो यहाँ कंप्लीट हो जाते हैं। अब हम ले चलते हैं आपको निष्कर्ष की ओर। तो साथियों देखेंगे, मिश्र जी के निबंध आधुनिक जनजीवन में व्याप्त विसंगतियों के ओतप्रोत हैं और उनकी अभिव्यक्ति करने में पूर्ण सशक्त एवं समर्थ हैं। जैसा कि अभी आपने अध्ययन किया था इनके निबंधों के वर्गीकरण का, तो आप समझ गए होंगे कि इनके निबंधों की किस प्रकार से, किस कोटि के निबंध इन्होंने किस किस प्रकार से लिखे हुए हैं और किस निबंध में किस प्रकार के निबंध आते हैं। जैसे भावात्मक में किस प्रकार के आते हैं और विचारात्मक में किस प्रकार के, उन सबका अध्ययन हमने कर लिया है। तो साथियों अब हम बात करेंगे निष्कर्ष की। तो देखेंगे बच्चों, उपर्युक्त विवेचनानुसार विषय विवेचन, चिंतन मनन, विचार दृष्टि, भाव भंगिमा, कल्पना प्रवणता तथा अभिव्यंजना शैली की नूतनता, विलक्षणता के कारण ही पंडित विद्यानिवास मिश्र व्यक्ति प्रधान ललित निबंध लेखन में सर्वश्रेष्ठ स्थान के अधिकारी हैं। और जो कि इन पर हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंधों का बहुत गहरा ही प्रभाव पड़ा हुआ है, जैसा कि अभी हमने अध्ययन में बताया था आपको। तो आप देखेंगे इनके सभी निबंध जो हैं बहुत ही भावपूर्ण और विचारात्मक निबंध हैं, जो ललित शैली से संबंधित हैं। तो बच्चों आप समझ गए होंगे कि उन्होंने 5 प्रकार के जो निबंध इनके हैं वो किस किस प्रकार से लिखे गए हैं।
और क्या क्या इनके अंतर्गत लिया गया है, तो सभी निबंधों का हमने अध्ययन कर लिया है। तो देखा जाए तो बच्चों इनके ये जो आपके द्वितीय प्रश्न पत्र जो आपका है, इसके अंतर्गत जो निबंध आए हैं वो 6 निबंध हैं आपके द्वितीय प्रश्न पत्र में। उन 6 निबंधों का पूर्ण अध्ययन आपको करवा दिया गया है, यानी अंत तक जो भी क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो चुके हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको करवा दिए गए हैं। सभी वीडियोज आपको साइट पे देखने को मिल जाएंगे, आरके कॉलेज की साइट पे, तो उनका अध्ययन करेंगे आप। और आप समझ गए होंगे अभी आपका द्वितीय प्रश्न पत्र में जो निबंध आए थे वो कंप्लीट हो चुके हैं इस वीडियोज में। अब हम आगे आपको चर्चा करेंगे, जैसा कि आपकी एक दूसरी बुक आई है निर्मला उपन्यास, ठीक है। तो अगला जो नेक्स्ट वीडियो बनेगा आपका वो निर्मला उपन्यास का बनेगा, जिसको हम आपको निर्मला के बारे में बताएंगे, वो किससे संबंधित है। और ये जो है ना 6 निबंध यही कंप्लीट होते हैं बच्चों। तो आप समझ गए होंगे, अब इनका अध्ययन करेंगे और आगे हम ले चलेंगे आपको दूसरे वीडियोज की ओर।